दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच एक ऐसा मैच खेला गया जिसमें सबको हिलाकर रख दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया लगभग मुकाबला हार चुकी थी, जीत नामुमकिन सी लग रही थी, लेकिन फिर सूर्या ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए जिस तरीके से बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीनकर भारत को सीधा सेमीफाइनल का टिकट कटवाया है, उसका वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कैसा रहा टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों का प्रदर्शन, ऋषभ पंत ने कैसे बल्ले से मचाया कोहराम और क्या रही इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली सूर्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो अपना दिन होने पर किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकती है और उन्होंने भारत के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया। जिम्बाब्वे के हराने के बाद अचानक से अपने आत्मविश्वास को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाते हुए जिस तरीके से बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को हैरान किया है, उसे देखकर दुनिया का हर क्रिकेट फैन दंग रह गया। दरअसल इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडिलेड के मैदान पर बांग्लादेश की टीम ने हमारे गेंदबाजों को खास चुनौती दी और भारत के सामने 160 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 160 रन बनाना भी मुश्किल काम है, ऐसे में भारत को अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन और लिंटन दास ने बेहतरीन अर्धशतक लगाते हुए अपनी टीम की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह ने 2-2 सफलताएं हासिल की, तो बाकी के गेंदबाजों को भी एक एक विकेट मिले। लेकिन अब बारी थी 160 रनों के लक्ष्य को हासिल करके सेमीफाइनल के टिकट को पक्का करने का। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया की खतरनाक बल्लेबाजी क्रम थी, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मुकाबला भारत आसानी से जीत लेगा। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह इस बार भी केएल राहुल, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। तस्कीन अहमद ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। अब 160 रनों का लक्ष्य 200 रनों का दिखने लगा था। अचानक से भारत इस मुकाबले से बाहर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कप्तान रोहित के साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत। जी हाँ, इस मुकाबले में सूर्या को नंबर 4 पर खिलाने की बजाय रोहित ने पंत को मौका दिया और उनका ये पैतरा काम कर गया। कैप्टन रोहित के साथ मिलकर इस युवा धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और एक तरफ से रोहित ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ से पंत ने पिटाई करने की जिम्मेदारी, और दोनों ही बल्लेबाज देखते ही देखते 10 ओवरों के बाद टीम इंडिया को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित जहां 30 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी 40 रन ठोक दिए। आपको बता दें कि 12वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 छक्के के साथ धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया और आपको बता दें कि उन्हें बाहर करने का फैसला रोहित शर्मा का कितना गलत था। खैर, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दिनेश कार्तिक के चोटिल होने पर ऋषभ पंत के लिए ये बेहतरीन मौका था और उन्होंने बखूबी फायदा भी उठाया। लेकिन भारत को एक और झटका लग चुका था और अब मैदान पर रोहित के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत के बाद कप्तान ने भी अर्धशतक लगा दिया। हालांकि उनकी ये पारी बहुत ही धीमी थी। रोहित ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने गियर में बदलाव किया और शाकिब अल हसन की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी सिंपल खूबसूरत कवर ड्राइव भी लगाया। आपको बता दें कि अब लग रहा था कि रोहित और सूर्या आसानी से भारत को मैच जिता देंगे और दोस्तों, मुकाबला बहुत ही बड़ी तेजी से पलटने वाला था, क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान साकिब ने अपने एक ही ओवर में रोहित और बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। आसानी से जीत रहे इस मैच को भारत के लिए साकिब ने एक ही ओवर में पलट दिया और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने आ चुके थे दीपक हुड्डा, जो अफ्रीका के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। 18वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 130 रन ही था और अगले 2 ओवर में भारत को जीत के लिए जरूरत थी 30 रनों की, और 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद ने केवल 10 रन ही दिए और इस ओवर में सूर्या ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन 10 रन ही बन पाए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और सामने गेंदबाजी करने आए थे बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। उनकी पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली गई और अब 5 गेंदों पर 20 रनों की दरकार थी। दीपक भारत की हार का विलन बनता हुआ नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने दूसरे ही गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई और सन्नाटा छा गया। स्टेडियम अचानक से गूंज उठा
था। हर जगह इंडिया इंडिया इसके नारे लगने लगे। अब भारत को 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। दीपक हुड्डा खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान की अगली गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगा दिया। अब भारतीय फैंस को लगने लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी गेंद पर दीपक ने चौका लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो केवल 1 रन ही बना पाए। और अब इस टाइम पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव। 2 गेंदों में जरूरत थी 9 रन की और जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाना बड़ा ही मुश्किल काम था। और फिर रहमान की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने विकेट के पीछे शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, चौका तो लग गया, लेकिन अभी भी जीत के लिए भारत को काफी बड़ा शॉट खेलना था, यानी कि भारत जीत से दूर नजर आ रहा था, क्योंकि आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। ऐसे में जरूरत थी छक्के की। चौका आता तो मुकाबला सुपर ओवर में चला जाता, लेकिन सूर्या है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्या को एक बेहद ही खतरनाक गेंद डाली और सबको ऐसा लगा कि उनकी इस बाउंसर को सूर्या खेल नहीं पाएंगे और घायल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने मुस्तफिजुर रहमान की उस बाउंसर गेंद को इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद 110 मीटर दूर चली गई और भारत एक हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 नवंबर के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, विराट कोहली या फिर कोई और? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।